Hello, viewers. Today we start to, it's a very important topic for all the competitive examination in very simple method. It's pronoun. What is pronoun exactly if you are seeing that? So pronoun is a word which is used on the place of noun. मतलब pronoun क्या होता है जो noun के स्थान पर यूज़ किया जाता है. जैसे मुकेश will not come today because he is ill. So मुकेश is not used again, so at the name of Mukesh we have to use what? He. So it's a pronoun. ही क्या है? pronoun है. इसे सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम. ठीक है. अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपका काइंड ऑफ pronoun. ठीक है. तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव निजवाचक. फिर है इम्पैथेटिक दृढ़ता सूचक, है ना, दृढ़ता सूचक कि ये मेरा ही पेन है, इट्स नॉट हैविंग एनी अदर चेंज, एनी अदर ऑप्शन. फिर है रेसिप्रोकल परस्पर वाचक सर्वनाम. परस्पर वाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल. फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेत वाचक. फिर इंट्रोगेटिव है आपका यानी प्रश्नवाचक है. इनडेफिनिट अनिश्चितवादी मतलब जो कोई सर्टेनिटी ना हो उसे कहेंगे इनडेफिनिट. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक कि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन इस विभाग का है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव. फिर रिलेटिव है संबंधवाचक. तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. इस सर्वनाम में पुरुष स्त्री वस्तु प्रकट होती है. मतलब तीन चीज़ें हैं, स्त्री होगी, पुरुष होगी या वस्तु होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. मतलब जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर क्या है? आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. दे विल गो टू आगरा, वे आगरा जाएंगे. ठीक है. तो ये क्या है? वे क्या है? वे आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में असफल हो गई, तो शी इज़ वॉट? सी इज़ पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट्स वॉट इज द एग्जैक्टली थिंग इज दैट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट आदि का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन की तरह करा जाता है और इट का प्रयोग पक्षियों, जानवरों तथा वस्तु के लिए किया जाता है. ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. तीन प्रकार के होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के. पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है आपका थर्ड पर्सन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की. इसका प्रयोग बात करने के लिए होता है. जैसे आई बात करने वाले के लिए होता है कि मैं किसके लिए बात हो? मैं अपने स्वयं के लिए. वी है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं. सेकंड में क्या है? इसका प्रयोग बात सुनने वाले के, भाई मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है? आप. तो यू क्या है? सुनने वाला है. सेकंड पर्सन के लिए यू और इससे बनने वाले तुम और आप का प्रयोग करता है. जब यू का प्रयोग छोटे छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इसका अनुवाद तुम होता है, और जब तुम यू का प्रयोग छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इसका अनुवाद तुम होता है. ठीक है. यू का प्रयोग बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इसका अनुवाद आप होता है. ठीक है. ये तो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल. तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ही, सी, इट का प्रयोग बेसिकली किया जाता है. अब ये देखते हैं हम आपका क्या है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट इज़ अ पॉजेसिव केस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजेसिव केस माई और माइन होता है. आई का क्या होता है? मी और पॉजेसिव केस माई एंड माइन होता है. वी का क्या होता है? वी का अस होता है और पॉजेसिव संबंधवाचक क्या होता है? अवर और अवर्स होता है. वी का अवर और अवर्स होता है. यू का योर एंड योर्स होता है. ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है. ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है. और पॉजेसिव हिज होता है. पॉजेसिव हिज होता है. पॉजेसिव मतलब क्या होता है? संबंध. संबंध हिज से होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम. संबंध हिज से होगा और ऑब्जेक्टिव हिम होगा. सी का हरी हर होता है. इट का इट्स होता है. दे, देम, देयर. ठीक है. ये आपका हो गया केस. ठीक है. अब देखते हैं हम कुछ और ध्यान देने वाली बातें. आई के साथ माई और माइन का प्रयोग किया जाता है. वी के साथ अवर और अवर्स का प्रयोग किया जाता है. यू के साथ योर्स एंड योर्स का प्रयोग किया जाता है. सी के साथ हर और हर्स का प्रयोग किया जाता है. दे के साथ देयर और देयर्स का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. अब आगे देखते हैं
द बुक इज़ माइन प्रोनाउन की तरह है, द बुक इज़ योर प्रोनाउन की तरह है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट विच इज़ हाँ, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोनाउन की तरह कैसे इसको यूज़ करेंगे। द बुक इज़ माइन, तो एज ए यूज़ इन अ प्रोनाउन। दिस इज़ योर्स प्रोनाउन की तरह। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, ये किसकी तरह यूज़ किया है? एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। फिर वी हेल्प आवर फ्रेंड, एडजेक्टिव की तरह। आवर, वी हेल्प आवर फ्रेंड, एडजेक्टिव की तरह है ना। हिज बुक इज डर्टी, एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई, अवर, योर, हिम, देम तथा देमसेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं तथा वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिससे प्रकट हो कि कर्ता का प्रभाव, कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। द बॉय बिहाइंड देमसेल्फ, यानी लड़कों ने आपको छिपा लिया, अपने आप को क्या कर लिया? छिपा लिया। द बॉयज हिड देमसेल्फ, मतलब बहुत सारे लड़के ना, एक सिंगल नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली, मतलब द बॉय हैंग्ड, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक है। आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। फिर देखो एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्पैथेटिक प्रोनाउन की तरह भी होता है। यानी एम्पैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करता है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसके क्या प्रकट करता है? दृढ़ता, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। फिर ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा, ठीक है। जैसे आगे है सी हर सेल्फ से सो, वह स्वयं ही ऐसा करता है। फिर क्या है? दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, उसने स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार किया। इज मास्टर टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, मास्टर साहब द्वारा स्वयं ही ऐसा कहा गया था, ठीक है। अब समझो एम्पैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग एम्फेसिस यानी बल जोर प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जो एम्पैथेटिक प्रोनाउन है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इसे करूँगा, भाई इसमें दृढ़ता है कि मतलब मैं स्वयं इस चीज़ को करूँगा। आई माई सेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? मास्टर साहब द्वारा स्वयं ही ऐसा कहा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकल। बिकॉज द प्रोनाउन इज हैविंग 9, सो वी हैव टू रीच ऑन 4th। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? फॉर टू, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन के आपस मिलकर बने और परस्पर संबंध करें, उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। मतलब रेसिप्रोकल इज यूज फॉर द टू, ठीक है। मतलब समझो जैसे टू, reciprocal is a, you know what,